सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज के इस छोटे से वीडियो में हम देखने वाले हैं फाइनेंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एचएससीसी 2024 एंड 25। ओके, सो बेसिकली मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता दूंगा। सिलेबस रहेगा हमारे फाइल में और उसके बाद में रहेगा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ओके, बट ऑल्दो मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इट इज़ एडवाइजेबल कि यू मस्ट रीड एज पर योर सिलेबस टू गेट बेटर मार्क्स। ठीक है, और एग्जाम में जो है आपको ज़्यादा मतलब वो ना करना पड़े कि मुझे ये नहीं आया वो नहीं आया ऐसा चीज़। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये तो सिर्फ अभी आपका 12 है, बीकॉम बाकी है और बीकॉम में हमारा बहुत सारा आपको हेल्प मिलने वाला है। ओके, और एक और चीज़, अगर मुझे ये एचएस एग्ज़ाम ख़त्म होने तक मेरे को 20K का टारगेट पूरा करना है, अगर मेरा 20,000 सब्सक्राइबर हो जाता है तो बीकॉम में मैं आपके लिए एक कोर्स बिल्कुल फ्री में आपके लिए ऑफ़र करूँगा, बिल्कुल फ्री में। ओके, जो कि यूट्यूब पे ही पूरा रहेगा और नोट्स वगैरह जो होगा बिल्कुल मिलेगा आपको ज्ञान विजडम ऐप पे और बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा। ठीक है, तो मेरा टारगेट है 20,000 तक पहुंचने का। 17,000 तक हम पहुंच चुके हैं। ट्राई करते हैं, आप लोग भी शेयर करो और जहां से हो सके वहां से 20,000 पूरा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका सिलेबस है फर्स्ट यूनिट का, जहाँ पे आपको 5 चैप्टर दिए गए। ये सब बुक में 5 चैप्टर बना दिया गया है, जो हमारा नया वाला बुक है फाइनेंस का एएचएससीसी वाला। पहला है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, दूसरा है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, तीसरा है क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम, चौथा है रोल ऑफ आरबीआई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पांचवा है डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ओवरऑल अगर बोला है तो इन सभी में से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गए हैं सारे ही टॉपिक्स कभी ना कभी पूछे ही गए हैं। ठीक है, बट इसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि बार बार आए हैं, तो जो बार बार आए हैं रिकरिंग है, हम उन्हीं का भी बात करेंगे। ओके, सो दैट आपके एग्जाम में कुछ कॉमन गिर जाए। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरबीआई अपने को देखना है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट लगाया गया है। ओके, देन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ऑफ आरबीआई, और ये वाला जो पार्ट है ये कम आता है, यहाँ से ये वाला पोर्शन आता है, लिस्ट आउट वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई। इट मे बी फॉर 6 मार्क्स और 8 मार्क्स और 4 मार्क्स, वो डिपेंड करता है। ओके, सो मतलब डिपार्टमेंट्स ऑफ आरबीआई पहले भी हमारे सिलेबस में था तो अभी भी है। हाँ, तो इससे हमारा ये वाला क्वेश्चन देखो 12 और 16 में बना हुआ है, फिर कुछ साल नहीं आया होगा तो आना होगा तो ये आ सकता है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आपके सिलेबस में है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई जो है ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें ट्रेडिशनल फंक्शन, सुपरवाइजरी और प्रमोशनल फंक्शन होता है, तो ये अपने को देखना है। ये मैंने वीवीआई लगा दिया तो अपने को देखना ही है। ऑलरेडी ये जो टॉपिक है ऑलरेडी आप इसमें भी पढ़ते होगे, इकोनॉमिक्स में भी आपको मिलेगा ही। ओके, देन प्रोहिबिटेड फंक्शंस ऑफ आरबीआई जो है ये आपको देखना है। प्रोहिबिटेड फंक्शन लास्ट ईयर शायद पूछ रखा है मेरे ख्याल से, तो आपको मिलेगा आगे यहाँ पे जाके। ये आपका टॉपिक है। हाँ, इसमें से क्या क्या आया हुआ एग्जाम में वो देखिए। सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस ऑफ आरबीआई, इसी क्वेश्चन को ऐसे बना के दिया है। और ट्रेडिशनल फंक्शन 13, 15, 16, 18, 16, 17, 18, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर। तो ये क्वेश्चन तो अपने को करके ही जाना है, कहने का मतलब। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को करके ही जाना है और स्किप करके मत देखिएगा, पूरा समझिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस पे ज़्यादा जोर देना है। देन क्या है, फंक्शंस ऑफ आरबीआई एज इशूअर, ये ऑलरेडी इसी मतलब टॉपिक के ऊपर पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई फंक्शंस ऑफ आरबीआई में होता है इशू ऑफ नोट करेंसी नोट्स, उसी से क्वेश्चन है जो 3 मार्क के लिए पूछा है। कितने बार पूछ रखा है देख लो। देन क्या है, डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल फंक्शंस, ऑलरेडी यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। ओके, 20 में आया। और प्रोहिबिटिव फंक्शंस, तो ये वाला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल ही इसको पढ़ना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, देन क्या आता है और कितने पॉइंट्स पढ़ने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, बट वही लॉन्ग क्वेश्चन आपका 8 मार्क का रहेगा। तो ट्रेडिशनल, सुपरवाइजरी और प्रमोशनल सब मिला के भी अगर आप 8-10 पॉइंट पढ़ लेते तो भी चलेगा। कई बार क्वेश्चंस में क्या करते हैं, डेवलपमेंटल और प्रमोशनल ही पूछ रहा है, बाद बाकी नहीं पूछ रहा है ना, तो उस केस में आप जो है 4+4 का कॉम्बिनेशन लगा सकते हो। देन क्या है, सिस्टम ऑफ नोट इशू जो है ये लास्ट ईयर हमारा जो है ना एमआरएस पूछ चुका है, मतलब मिनिमम रिजर्व सिस्टम। हालांकि अभी जो है जो बीएसटी का हमने पैटर्न देखा है कि उस पेपर में से जस्ट इमीडिएट प्रीवियस ईयर के पेपर में से आपको 15 मार्क का क्वेश्चन अप्रॉक्स पूछा गया है। ठीक है, हम अगर ओल्ड कोर्स वाले को छोड़ देते तो उसकी अगर इंक्लूड कर देते हैं तो मोटा मोटी तो 20 नंबर के आसपास का हो जाएगा। ओके, तो मैं एक तरह से बोलूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी ना ऊपर से एटलीस्ट लॉन्ग क्वेश्चन और जो आपका 5 मार्क वाला है वो आप देख के रख लेना, वो आपके काम में भले ही आ जाए। 1-2 क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो कॉमन गिर ही जाएगा। हालांकि मैं जो दे रहा हूँ वो इंक्लूसिव है और 24 मैंने मार्क लगा दिया है, तो आपके ऊपर है कि आप छोड़ना चाहो छोड़ो ना, तो कर लो तो ठीक है। प्रोहिबिटिव फंक्शन जो होता है वो लाइन से होता है, तो आप 1 लाइनर ही होता है, तो आराम से पढ़ सकते हो। ओके, देन एमआरएस जो है लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन इस साल के लिए मेरे ख्याल से प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो मैंने ये वाला दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना क्रेडिट कंट्रोल सिस्टम। इसके अंदर में आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका सिलेबस है, तो क्वालिटेटिव जो है ना ये आपका 2023 में पूछा गया है, मतलब कि 24 में नहीं आया होगा। सो इस बार आने का चांस रहेगा, तो इसको आपको जरूर करना है। ठीक है, देन प्रिंसिपल्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल,
ठीक है। तो क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर ये है कि भाई क्या क्या प्रिंसिपल मेथड्स हैं या क्या क्या मेथड्स हैं। तो आपके पास 2 ही मेथड है, जो 2 मेथड है उन्हीं को आपको डिस्कस करना है। तो ये देखो बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, 12, 14, 15, 17, मतलब ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो प्रीवियस ईयर्स में था, 1-1 साल का गैप करके है, ठीक है ना। तो इसको आपको देखना है। देन रोल ऑफ RBI, एक्चुअली क्या हुआ था कुछ साल के लिए ना, ये हमारा 11 और 12 का सिलेबस जो है वो सफल हो गया था, ठीक है। तो इसीलिए कुछ साल में आपको ये सब नहीं दिख रहा होगा। रोल ऑफ RBI एज इकोनॉमिक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, डिस्कस द रोल ऑफ RBI इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और यहीं पे आपको प्रमोशनल रोल है ना, और ये सब बात भी आप चाहो तो बता सकते हो, है ना, कि RBI इंडस्ट्रियल फाइनेंस में क्या हुआ है, एग्रीकल्चर फाइनेंस में क्या हुआ है, बता सकते हो। ओके, तो एक ही क्वेश्चन बनेगा, आपको जहाँ से अच्छा नोट्स मिले वहाँ से आप पढ़ सकते हो, नहीं तो नोट्स कहाँ से पढ़ना आपको पता ही है, मेरे को कहने का जरूरत है नहीं, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, यहाँ से आपका जैसे कि IFC हो गया, SFC हो गया और SIDC हो गया। तो इसमें से IFC और SFC का नोट्स आपको पढ़ना है। नोट्स जब आप पढ़ोगे, शॉर्ट नोट जब आप पढ़ोगे तो मीनिंग पढ़ना है उसका, उसके फंक्शंस अगर है तो फंक्शंस देखना है, ऑब्जेक्टिव से तो ऑब्जेक्टिव देखना है। कितना देखना है, तो मिनिमम 3 से 4 पॉइंट, 3 से 4 पॉइंट जरूर देख के रखना है। अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो बना के भी आप लिख सकते हो। ओके, देन क्या है, नाबार्ड जो है ये जस्ट ये ऑब्जेक्टिव ऑफ SFC लास्ट ईयर पूछ चुका है, तो SFC से इस साल बनने का चांस कम रहेगा। तो IFSC जो है ये देख लीजिएगा, और नाबार्ड जो है ये भी, नाबार्ड भी जो है 24 में इसका फंक्शंस पूछा गया है। हालांकि नाबार्ड बहुत रिपीटेड टर्म है, तो हो सकता है क्वेश्चन बदल के पूछ दे, है ना। रोल जो है पूछा हुआ था 2023 में, फंक्शन पूछा है 24 में, इस बार में भी कुछ और पूछ दे बना के। हाँ, तो इस साल के लिए रोल ऐसे आपके लिए इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जस्ट 1 साल पहले ही पूछा हुआ है। ओके, नया सिलेबस था तो थोड़ा सा जो है ना, मतलब नया टर्म्स करके दिया गया था। ओके, मस्त इसका ज्ञान विजडम चैनल, और हमारा एक व्हाट्सएप का भी है, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, और वहीं से आपको मैं दे दूंगा लिंक, तो उस चैनल को आप फॉलो कर लेना। ओके, टू टेक नोट्स, आपको वहाँ पे सैम्पल पेपर मिल जाता है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, PYQ वगैरह सब आपको दिखेगा। सो ज्ञान विजडम ऐप पे आपको एक और चीज़ क्या मिल जाता है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सब आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में, ठीक है। फ्री मटेरियल सेक्शन में आपको आराम से सारा प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, बिना कोई ऐड का आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो ऐड फ्री रहेगा, और आपको अपने मोबाइल में स्टोरेज भी भरना नहीं है, वो बस आप वहाँ से एक बार देख लोगे तो आपके मोबाइल में वो रहेगा ही। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं अपने पास में मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये भी आपका 20 मार्क का है, तो ऑलमोस्ट आपका 40 मार्क का टोटल है। 20 मार्क का मैंने यहाँ से दे दिया, मतलब इतना टॉपिक जो लगा लेगा उसका 20 मार्क्स क्लियर हो गया, ठीक है। इतना ही करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैंने जितना बताया देखना इसके अंदर से आएगा। BST में हमारा हूबहू सब कुछ मिल गया है, हालांकि इन लोगों ने पैटर्न चेंज किया है, फिर भी ठीक है, फिर भी हमारा बहुत सारी चीज़ डायरेक्ट मिल ही गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं मनी मार्केट में। तो मनी मार्केट में अपना सिलेबस क्या क्या देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी मार्केट, ये आपका सिलेबस दिया गया, ठीक है। यहाँ पे 3 चैप्टर है, मनी मार्केट है, इंडियन मनी मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है। यहाँ से इस वाले टॉपिक से आपको इसका मीनिंग देख लेना है मनी मार्केट का, जो आप ऑलरेडी BST में देख ही चुके होंगे, ठीक है। फीचर्स देख लेना है, हाँ। देन उसके बाद में फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस देख लेना है। अब आते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बार बार पूछा गया, रिकरिंग टॉपिक है। ओके, देन ये सब आपके इसमें होंगे, क्या बोलता है उसको, सिलेबस का पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन एक आता है व्हाट इज़ मनी मार्केट, ठीक है, और एक्सप्लेन नेचर एंड फंक्शन। तो मैंने बता ही दिया ऊपर में कि आपको नेचर हो, फीचर हो, फंक्शन हो, देख ही लेना है। फीचर्स ऑफ मनी मार्केट जो है 2023 में पूछा हुआ था, तो इस साल पूछने का चांस रहेगा। वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जैसे ट्रेजरी बिल, कॉल बिल, ये वाला है ना, ये सब आपको देखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ना, ये था शायद BST में हमारा, मेरे को जहाँ तक याद है, मैं देख भी लेता हूँ। 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ था, व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड इन मनी मार्केट, ठीक है। तो कुछ लोगों ने लिख लिया होगा शॉर्ट टर्म जो होता है वो वाला, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, हाँ। तो वो भी आंसर एक हिसाब से करेक्ट ही है, बट जो बेटर आंसर होता है इसको लिखने का, ऐसे हम लिखते हैं कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ये, तो उसमें एक एग्जांपल भी आ गया, उसका कैरेक्टरिस्टिक भी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाले ने क्लियर नहीं किया है, तो यहाँ पे टाइप पूछ रहा है या फिर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में पूछ रहा है, ये क्लियर नहीं हुआ है, तो दोनों ही एक्चुअली चलेगा उस आंसर के लिए। कुछ लोगों का डाउट था तो वही मैंने बता दिया है। तो बिजनेस स्टडीज में कॉमन क्वेश्चन है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन मनी मार्केट, ये आपको जरूर देखना है, ठीक है। स्ट्रक्चर जो है 2024 में ऑलरेडी पूछ चुका है, लेकिन इसका इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अभी तक नहीं आया हुआ है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, और जब भी स्ट्रक्चर वगैरह आता है तो डायग्राम देना है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स और डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट जो है ऑलरेडी आपका 2024 में पूछ रखा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेंगे इंडियन मनी मार्केट का। ओके, अच्छा से। देन क्या है, डिस्कस अबाउट द इंस्टीट्यूशंस पार्टिसिपेटिंग इन इंडियन मनी, कौन कौन सा इंस्टीट्यूशन काम करता है इंडियन मनी मार्केट में, तो ये भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फॉरेन मार्केट में, इसका मीनिंग पढ़िएगा, उसके बाद में फीचर पढ़िएगा, फंक्शन पढ़िएगा, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, हाँ। सो ये है आपके पास में राइट अबाउट द मीनिंग ऑफ, ये वाला दूसरा के लिए था, राइट अबाउट द, ये आपका मीनिंग ऑफ नहीं, फीचर्स ऑफ मनी मार्केट जो था ना, वो वाला 2023 में पूछा हुआ है, इसके लिए आया था। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ठीक है।
ये आपका क्वेश्चन बना के दिया गया है। और जब आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा तो कैसे प्रिपेयर करना है कि साथ में उसका फंक्शंस और फीचर्स दोनों आ जाए, एटलीस्ट 4-5 फंक्शंस और 4-5 फीचर्स भी आ जाए, ताकि अगर एग्जाम में फीचर पूछता है वो भी आप लिख पाओ, फंक्शन पूछा है वो भी लिख पाओ। तो मेन क्वेश्चन यही है इस टॉपिक से, इसको देखना है ना, और रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके ना, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, मैं आपको कुछ डेमो नोट्स दिखा देता हूँ। आप लोगों ने तो ऑलरेडी आपका बुक से पढ़ रहे हो या नोट से कोई ना कोई गाइड बुक कहीं से तो पढ़ ही रहे होगे, बट नोट्स होना कैसा चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने अपने नोट्स में जैसा डाला हुआ है, यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो जैसे कि हमने हर एक टॉपिक से बनाया कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई क्या था, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसा होता है, आरबीआई कैसा है, राइट और नोट ऑन सीबीडी ऑफ आरबीआई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। देन एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट क्या क्या है, वही अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था। 1 मार्क क्वेश्चन आपको इस तरह का रहेगा, जैसे कि आरबीआई कब आया था, कौन से एक्ट के थ्रू आया था, ठीक है, कब फंक्शनिंग कब स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टार्ट किया, इनिशियल कैपिटल क्या था, ठीक है। देन हाउ मैनी फुल्ली पेड अप शेयर कैपिटल कितना था इसका, फेस वैल्यू क्या था, मतलब हर तरह का जो शॉर्ट क्वेश्चन है हमने अपने वाले नोट्स में रखा हुआ है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऑलमोस्ट हर चैप्टर से, कितना है ये, हर चैप्टर से नहीं, मतलब जितना बना उतना हमने बना दिया है। तो 23 के आसपास जो आपका यहाँ पे क्या है 1 मार्क क्वेश्चन है। ओके, देन उसके बाद में कुछ 2 मार्क्स क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन दिए गए हैं कि रोल ऑफ गवर्नर क्या होता है ना, बोर्ड के बारे में, बोर्ड का हेडक्वार्टर क्या है, व्हाट आर द लोकल बोर्ड्स कहाँ कहाँ पे है ना, तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, न्यू दिल्ली, ठीक है। देन उसके बाद में रिजर्व बैंक जो होता है, वाई हैज़ आरबीआई एस्टैब्लिश्ड लोकल ऑफिसेस और ब्रांचेस इन डिफरेंट बिग सिटीज़, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाया हुआ क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, उसी तरह से आपको चैप्टर 2 से भी हमने कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं, ठीक है। ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए है। यहाँ से आपका सेंट्रल बैंक फंक्शन ऑफ आरबीआई, ये तो हमने पहले आपको बता दिया था। ओके, प्रोहिबिटिव फंक्शंस ऑफ आरबीआई, अच्छा चैप्टर 3 में जैसे है, ये आपको मैंने मतलब वो दे रहा हूँ मैं अपने क्वेश्चन से जो दिया है कि कंट्रोल एंड टेक्निक से हमने इस तरह का क्वेश्चन अपने नोट्स में डाला हुआ है, ठीक है। हर एक चैप्टर का कुछ ना कुछ आपको क्वेश्चन दिख रहा है, सारा क्वेश्चन नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि हमने इस तरह का हमने नोट्स बनाया है कि ऐसा क्वेश्चन रखे हैं कि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आप आराम से कर पाओगे। आपके पास में आराम से टाइम है, 10 दिन के आसपास का टाइम है, आराम से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो डोंट वेट, ठीक है, ज़्यादा वेट मत करो, ज्ञान विजडम ऐप पे जाओ और ज्ञान विजडम ऐप से फाइनेंस का नोट्स ले लो। वहाँ पे कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है अभी, सिर्फ नोट्स ही है, तो आपको बस नोट्स ही पढ़ना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नोट्स, प्री सैम्पल, PYQ उसका ये सब के लिए आप ज्ञान विजडम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जब हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान विजडम चैनल को, व्हाट्सएप चैनल को, वहाँ पे भी मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ देते रहता हूँ, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। और मेरा एम आपको याद होगा, चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए, ताकि 20,000 का हम लोग टारगेट पूरा कर पाए। सो डैट बीकॉम में एक कोर्स जो आप लोग को पेड कोर्स होता है मेरे यहाँ पे, वो मैं आपको फ्री में अवेल कराऊंगा, ठीक है, आइदर ऑन यूट्यूब और माई ऑन ऐप, ठीक है। सो बाय बाय एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। 2 चैप्टर हो गया, 2 चैप्टर और बचा हुआ है, थोड़े दिन बाद वो भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू।